कौन सी दुनिया में जी रहे हो कांग्रेस वालों? वोट चोरी कैसे कर लोगे आप? समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ता नहीं है। अब तुम्हारे टाइम में थी, कांग्रेस के टाइम में आप लोगों ने कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किए, कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं किए। हमारी बीजेपी पार्टी को कितने साल हुए आए हुए, इतने बड़े बड़े एम्स चालू कर दिए, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज। सिर्फ फोकस है भारत को महान बनाने में हमारे नरेंद्र मोदी जी का। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने भाजपा नेता एवं कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सम्मानित सदस्य भाई बलवान ठाकुर जी। आइए करते हैं बातचीत के देश भर में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी के सबूत सहित आरोप लगा रही है, उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात रखेंगे भाई बलवान ठाकुर जी, भाजपा नेता विधानसभा कालका से। राम राम सभी को। जी सर। हाँ जी, ऐसे है, राहुल गांधी जी को बेचारे को कोई और मुद्दा तो है नहीं है अब, क्योंकि पब्लिक ने पूरे हिंदुस्तान में नकार दिया है। अब पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस फ्री होने वाला है बहुत जल्दी, अगर ऐसे ही ये घसे पिटे मुद्दे लेके आते रहे। क्योंकि आज से जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक कांग्रेस ने तो राज किया है। इन्होंने ही सारा कुछ सिखाया, कैसे वोट चोरी करनी, कैसे क्या करना। मैं दूर नहीं जाता, मैं हल्का कालका में ही रहता हूँ। हमारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन पिंजौर और कालका की दो थी। तो कालका के अंदर अब स्वर्गीय हमारे राजनीति में मेरे को लेके आने वाले भी वही थे, स्वर्गीय हमारे संगत सिंह नंदा जी। उनका इलेक्शन यहाँ पे मेरी होश में हुआ, वो अड़ गए और हारे हुए। उन्होंने सर्टिफिकेट घोषित कर दिया कि नंदा जी हार गए। तो कांग्रेस पार्टी का राज था, कहां से फोन आता है, एसडीएम दौड़ा फिरता है इधर उधर, 10-15 मिनट बाद वो जीते हुए घोषित कर दिए। वोट चोरी ये होता है या ये होता है पब्लिक की वोट चोरी? हाँ, मोदी करता है, गरीबों का साथ देके, गरीबों के काम करके, सबको सामान्य निगाह से देख के वो वोट चोरी ऐसे करता है, ना कि जैसे कांग्रेस करती थी ऐसे। यानी कि कांग्रेस के जो आरोप है निराधार है। हाँ बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अब इनको नकार चुकी है जनता। अब ये किसी ना किसी बहाने से राज में छटपटा रहे हैं, मछली की तरह छटपटा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके गुमराह करके पब्लिक को राज में आए। पब्लिक गुमराह थोड़ी होगी, पढ़ी लिखी है। आज से 50 साल पहले कुछ और थे, आज हम पहले उस टाइम तो 2G भी नहीं था, 3G भी नहीं था। आज तो बच्चे ही 7G पैदा हो रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो कांग्रेस वालों? अब तो 7G बच्चे पैदा होने लगे हैं। अब वोट चोरी कैसे कर लोगे आप? समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ता नहीं है। अब तुम्हारे टाइम में थी, कांग्रेस के टाइम में आप लोगों ने कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किए, कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं किए। हमारी बीजेपी पार्टी को कितने साल हुए आए हुए, इतने बड़े बड़े एम्स चालू कर दिए, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज। सिर्फ फोकस है भारत को महान बनाने में हमारे नरेंद्र मोदी जी का। ये भारत की ये वोट चोरी ऐसे करते हैं, लोगों को काम करके और पब्लिक को साथ लेके चलते हैं, इसको वोट चोरी कहते हैं। ठाकुर साहब, हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है। मनोहर लाल जी खट्टर जी के पक्ष में चलते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ा रही है, नए कार्य शुरुआत कर रही है। किस प्रकार चल रही है नायब सैनी की सरकार हरियाणा में? हमारे नायब सैनी जी एक छोटे से कार्यकर्ता से उठ के जो इतने बड़े पद पे आज पहुंचे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, बहुत मिलनसार, काम करने में विश्वास रखते हैं, ना कि बहुत ज्यादा बातें मारने में। वो उनके जब से वो आए हैं, इससे पहले खट्टर साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चलाई। अब इसको जो बिगड़े हुए ऑफिसर थे, कुछ कुछ बिगड़ी हुई बीच में सिस्टम था, उसको सुधारने में टाइम तो लगता है। 10-15 साल तो उस सिस्टम को सुधारने में लगता है। अब लाइन पे आ चुका है सिस्टम, अब ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। अब तो ये 2047 क्या, ये तो पता नहीं कब तक चलेगी। अब ये भूल जाए कांग्रेस के, हम राज में आएंगे। ठाकुर साहब, जब से कालका में भाजपा की विधायक बनी है हमारी बहन शक्ति रानी जी, किस प्रकार कालका का विकास गति पकड़ रहा है? मैं वही बात फिर दोहराता हूं कि ये जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था ना जी पिछले कई सालों से, इसको सुधारने में ही हमारे शक्ति रानी माता जी हैं, वो बहुत जुझारू और बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और राजनीतिक घराने से, बहुत अच्छे घराने से हैं। उनको इन चीजों से कुछ नहीं लेना कि इस ठेकेदार ने काम कैसा कैसा, उनको तो टाइम टू टाइम काम चाहिए। पहले उनको सुधारने में 8-9 महीने लग गए। अब देखो पैसे मंजूर होने शुरू हो गए ना, 65 करोड़ एक हुआ है सड़कों के लिए, 3 पुल मंजूर करवाए हैं। धीरे 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 कालका को वो पेरिस बनाने का काम करेंगे। सर, भाजपा में कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का मान सम्मान संगठन दे रहा है? ऐसे संगठन बहुत अच्छा मान सम्मान दे रहा है, जैसे जिस हिसाब से कार्यकर्ता है उस हिसाब से उसको बढ़िया तरीके से उसको पूरा मान सम्मान मिल रहा है। जो नमे नमे आए हैं उनको देखना भी तो है कि ये अभी हमारे को कहीं जैसे पलटू राम है ना, कई नेता, उनके नाम नहीं लूंगा मैं, कई ऐसे भी हैं पलटू राम है। देखना भी पड़ता है कि ये चलने वाला भी है, लंबी दौड़ का घोड़ा है, या थोड़ा सा देख के चटपटा के भाग जाएगा। तो बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा है
और अच्छे से एडजस्ट होंगे। जो भी जैसा काम करेगा वैसे ही उसको उसी जगह पे रखा जाएगा। ठाकुर साहब, भाजपा का संगठन, क्या उसमें आपके जिला प्रधान है, क्या प्रभारी है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली आपको लग रही है? हमारे जिला प्रधान और हमारे जिला प्रभारी, हमारे जिला पंचकूला की बहुत अच्छे, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इतने जुझारू और इतने समझदार हमें नेता मिले हैं। हमारे अजय मित्तल जी हैं जिला प्रधान, सबको एक निगाह से देखते हैं, बहन भाइयों की तरह, एक परिवार की तरह अपने संगठन को रखते हैं और उनको संगठन को आगे लेके चलने का मादा है उनके अंदर। और प्रभारी और सोने पे सुहागा हो गया। प्रभारी हमारे इतने ईमानदार लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से संगठन को चला रहे हैं और आगे वो पूरा छंटनी करके संगठन को आगे लेके जा रहे हैं। जिला प्रधान और जिला प्रभारी हमारे बहुत समझदार, सूझवान, पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया।